तो चलिए बात करते हैं महात्मा गांधी की। आज जयंती है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज बापू की 152वीं जयंती है और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर की, जहां पर और उससे पहले की ये तस्वीर है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे और यहां पर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बापू को नमन किया। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, सालेह मोहम्मद और ममता भूपेश भी मौजूद रहे। सीएस निरंजन आर्या सहित कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो और सचिवालय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी सर्किल पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और बापू को नमन किया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सचिवालय की है और दूसरी जो है वो गांधी सर्किल की है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को नमन किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश मौजूद रहे। और ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें हैं जयपुर पीसीसी मुख्यालय की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। साथ ही मुख्य सचेतक भी उनके साथ मौजूद हैं। तो यहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए और बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर से।
तो इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, मुख्यमंत्री इस वक्त पीसीसी में मौजूद हैं, बापू को नमन करने पहुंचे हैं। सचिन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीधी तस्वीर है, साथ ही कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जगहों पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बापू को नमन किया, चाहे वो सचिवालय हो या गांधी सर्किल, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जन्म जयंती पर नमन किया। और उसकी तस्वीरें जो सामने आई वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर है वो इस वक्त की सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, जो पीसीसी मुख्यालय में प्रार्थना सभा इस वक्त आयोजित हो रहा है, उसमें शरीक हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मुख्यमंत्री इस वक्त पीसीसी पहुंचे हैं 2 जगहों के बाद। तो देखिए, आज सुबह जब सबसे पहले सीएम निकले हैं, उसके बाद सबसे पहले वो गांधी प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद जो गांधी सर्किल जयपुर में गए, वहाँ पे उन्होंने गांधी प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की। और उसके बाद अब वो पीसीसी में हमेशा एक धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्मों के जो भी धर्म गुरु हैं वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गांधी जयंती के ऊपर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं प्रभु की, और उसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल है। इसके साथ में मंत्री पीसी करना है, परिवहन मंत्री खाद्यनिवास है, बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश है, रजत चौधरी है, स्थानीय जो विधायक है तमाम जयपुर की, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद है उनके साथ में। तो अब यहाँ पे सभा का कार्यक्रम तकरीबन 10 से 15 मिनट के चलेगा और उसके बाद सीएम काफी दिनों बाद हम कह सकते हैं कि मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, क्योंकि जब उनसे बात करने की कोशिश की गई थी गांधी सर्किल जब, तो उन्होंने कहा कि पीसीसी में मीडिया से बात करेंगे, तो तमाम मुद्दों पर आपको बात कर सकते हैं। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि देखिए, पहले कोरोना काल और उसके बाद जो कुछ ट्रेंड चले थे, हाथ सर्दी हो गई थी, उसके बाद से लगातार सीएम जो है वो केवल वर्चुअली कार्यक्रम पर शिरकत कर रहे थे। लंबे समय बाद ये आज का दिन है जब वो फिजिकल कार्यक्रम में खुद शिरकत करने पहुंचे हैं, फिजिकली उन्होंने जो उनकी अपीयरेंस जो है वो कार्यक्रमों में आज देखी गई। तो बहुत लंबे समय बाद सीएम आए हैं, तो ऐसे में काफी लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए, यही वजह भीड़ मौजूद है। जितने भी नेता है पीसीसी में, पदाधिकारी वो मौजूद है, कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है, सेवा दल की कर्मचारी वो यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद तो फिजिकली कार्यक्रम जो है ऐसा हो रहा है जिसके अंदर सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी लंबे वक्त बाद मुख्यमंत्री इस तरीके के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक और इसमें अच्छी चीज ये भी लगी सचिन की, आप तस्वीरों में अगर देखें तो बहुत कम हमने देखा है कि जब लोग एक जगह पे इकट्ठा हों और वहां पे सबने मास्क यूज किया हो। यहां मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, मुख्यमंत्री खुद मास्क लगा करके आए हैं, उनके आजू बाजू पीसीसी चीफ हैं, महेश शर्मा हैं, मुख्य सचिव तक, सब ने कम से कम मास्क लगाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, देखिए बहुत जिस तरह का रिएक्ट करता है उसी के आधार पर जो है वो सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, ये वजह है कि वो जहां भी जाते हैं कोरोना के बाद अपना मास्क जो है वो उतारते हैं, मास्क लगा उसमें शामिल होते हैं। और जो मुखिया किसी चीज को फॉलो करता है तो आसपास के लोग अपने आप ही जो है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैसेज है ये मुख्यमंत्री शुरू से देता है, यही वजह है कि कोरोना की जो पहली वेव और जो दूसरी वेव थी
वजह से उनकी हुई ये लंबे समय बाद, उसमें भी वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना केवल थोड़े समय अच्छा ठीक है, एक और चीज सचिन, एक और चीज आप जल्दी से बता दें कि यहाँ पर कितने देर तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? देखो, अभी 2 धर्मों की जो स्थापना है वो हो चुकी है, अभी 3 धर्म की प्रार्थना चल रही है, उसके बाद ईसाई धर्म की प्रार्थना होगी और उसके बाद। चलिए ठीक है सचिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो गांधी जी का अति प्रिय हिस्सा था, जिसको बाबर पढ़ते थे और शिष्य को लेकर उन्होंने अपने जीवन में तो सत्य को लेकर आगे बढ़े। उस शिष्य को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, गांधी में से। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसको और दूसरा भी दे दे, और जो तुमसे हक छीन ले। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें पीसीसी जयपुर से हैं। तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिख रहे हैं और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले आज सचिवालय पहुंचे और लंबे वक्त के बाद इस तरीके से किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, वहां पर जो गांधी जी की प्रतिमा है पहले वहां पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद वो पहुंचे गांधी सर्किल, यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया और फिर एक लंबे वक्त के बाद लोगों से मुलाकात करते नजर आए। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको तस्वीरों में दिखेंगे और उसके बाद गांधी सर्किल के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री पीसीसी मुख्यालय, जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं। यहां पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस सीएमआर जाएंगे। सीएमआर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है और इस दौरान एक खास कार्यक्रम प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग, ये अभियान जो है उसका शुभारंभ आज करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसकी आज से शुरुआत होने वाली है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं उसका ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसको लेकर के इस अभियान की शुरुआत की जा रही है ताकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो नहीं सुलझ पाई हों, वैसी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज पूज्य बापू की 152वीं वर्षगांठ है। आज जन्म जयंती 152वीं पूज्य बापू की 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में और आज 152वीं उनकी जन्म जयंती और इसको लेकर पूरे देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुख्य कार्यक्रम चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं पीसीसी मुख्यालय, जहां पर खुद मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग तस्वीरें और भी जगहों से जैसे जैसे सामने आती जाएंगी वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे।
इस वक्त देखिए जो कार्यक्रम है वो पीसीसी मुख्यालय में चल रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कई नेता जो हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरें जैसे जैसे आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गांधी जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम होगा। सीएम सर्वोदय विचार बुकलेट की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। अभियान के मुख्य बिंदुओं का प्रेजेंटेशन भी होगा। मार्गदर्शिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को पेंशन पट्टा आदि का वितरण होगा। अभियान के दौरान अभियान का जो लोगो है और उसका जो स्लोगन है, प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। अभियान की मार्गदर्शिका का विमोचन मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही राजस्थान आवासन मंडल की मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग होगी। तो ये तमाम कार्यक्रम आज हैं जिसमें शरीक होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया।
लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हैं। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत की आजादी में बापू ने अहम भूमिका निभाई और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। महात्मा गांधी ने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई और यह बताया कि अहिंसा से शक्तिशाली हथियार और कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर यह तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और यहां पर बापू को नमन किया। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की आप तस्वीरें देख सकते हैं। वो भी राजघाट पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की बापू को। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, इन्होंने भी राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वेंकैया नायडू पहुंचे राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित किया पूज्य बापू को। और अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे राजघाट, उन्होंने बापू को नमन किया। उपराष्ट्रपति को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो इन्होंने राजघाट पहुंचकर अहिंसा के इस पुजारी को नमन किया। तो 4 तस्वीरों के जरिए इन चारों नेताओं को आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, सभी ने पूज्य बापू को नमन किया। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, वो भी पहुंचे और उन्होंने नमन किया बापू को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे जीवन काल में 3 बार राजस्थान आए, वो भी सिर्फ अजमेर में। लेकिन पिंक सिटी जयपुर में बापू की अपने शिष्य को समय समय पर दी गई सीख वाली 1941 की डायरी आज भी मौजूद है। बापू के शिष्य बाबा बलवंत सिंह की कहानी। बापू ने शिष्य को पढ़ाया चरित्र का पाठ।
डायरी में त्याग, समर्पण और अहिंसा की कहानी। बाबा बलवंत सिंह सेवाग्राम में पर्सनल सेवक रहे हुए हैं महात्मा गांधी के, और खास सेवकों में, खास सहयोगियों में महात्मा गांधी के थे। तो उस समय की डायरी 43, 40, 41, 42 की डायरी, जब वो सेवाग्राम में थे बाबा बलवंत सिंह जी, जबकि ये डायरी है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि महात्मा गांधी सत्य निष्ठा के प्रति कितने समर्पित थे। गुजरात के वर्धा आश्रम से महात्मा गांधी के सेवक रहे बाबा बलवंत हर कदम पर बापू के साथ रहते थे। जब गांधी जी अजमेर प्रवास पर आए, उस वक्त बाबा बलवंत अपनी सारी दिनचर्या डायरी में लिखते थे। कोई परेशानी आने पर बापू से पूछते थे और बापू के सुझाए गए समाधान को डायरी में जस का तस लिख देते थे। बाबा बलवंत की 1941 में गांधी जी के साथ बैठकर लिखी गई डायरी आज भी राजस्थान गो सेवा संघ के पास मौजूद है। हाँ, इसमें इन्होंने जो नोट डाले हैं, बाबा बलवंत सिंह ने जो भी इनको परेशानी होती थी अपनी डायरी में लिखते थे, तो वो बापू के पास ले जाते थे वो, तो बापू फिर उस पर कमेंट करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल डायरी है बाबा बलवंत सिंह जी की, जो हमारे यहाँ पे रखी हुई है। डायरी में 1941 से लेकर 1944 तक की बापू की दिनचर्या लिखी गई है। डायरी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डायरी में कई जगहों पर बापू ने स्वयं लिखा है, तो कई जगहों पर बाबा बलवंत से बोलकर लिखवाया है। डायरी के ज्यादा पन्नों में सत्य के मार्ग पर चलने और अहिंसा को महत्व देने की सीख दी गई है। बाबा जी की डायरी का मैं काफ़ी वर्षों से इस डायरी को देखता आ रहा हूँ। इसमें बाबा जी ने गांधी जी के चरित्र की सब चीज़ें, अहिंसा है, सत्य है, परिग्रह है, काफ़ी चीज़ों का इन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें एक अहिंसा का प्रकरण 1941 में जो सेवाग्राम में घटित हुआ, वो बाबा जी ने स्पष्ट इसमें लिखा। डायरी के पन्नों में आजादी की लड़ाई के साथ कई अहिंसा के प्रकरणों का उल्लेख है, जो तत्कालीन घटनाओं के बारे में बापू के सोच को उजागर करती है। बाबा बलवंत की लिखी ये डायरी मरुधरा के साथ राष्ट्र के लिए एक धरोहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने बापू को नमन किया है। ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं आज का अभी तक का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और वहां पर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे गांधी सर्किल, वहां पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को नमन किया। और तीसरी जो तस्वीर है वो पीसीसी मुख्यालय जयपुर की है, वहां इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद भी हैं। तो ये तस्वीरें हैं 3 जो अभी तक का कार्यक्रम रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को लेकर। तो ये 3 तस्वीरें 3 जगहों की, तीनों जगहों पर बापू को नमन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सचिवालय, गांधी सर्किल और पीसीसी ऑफिस जयपुर। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश समेत कई नेता जो हैं वो मौजूद रहे। और ये तस्वीरें हम आपको 3 दिखा रहे हैं। अभी तक के मुख्यमंत्री के ये 3 कार्यक्रम रहे हैं। 3 जगहों पर जाकर उन्होंने नमन किया है महात्मा गांधी को।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।